दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उस समय इस धरती पर एक घना जंगल नहीं बल्कि एक खुला मैदान था। उस मैदान के बीच में दो ऊंची ऊंची चट्टानें थीं और उन चट्टानों के बीच एक गहरी खाई थी। वो खाई इतनी गहरी थी कि नीचे झांकने पर किसी को भी डर लग जाए। उसी जगह पर एक छोटी सी चींटी की कॉलोनी रहती थी। छोटी छोटी चींटियां जिनका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन उनके अंदर मेहनत करने का जुनून भरा हुआ था। हर दिन वे चींटियां दूर दूर तक जातीं और खाने के छोटे छोटे दाने उठातीं और अपनी कॉलोनी तक वापस लाने की कोशिश करतीं। एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम अचानक बदल गया। हवा तेज हो गई, फिर बारिश हुई और जहां खाना मिलने वाला था वो रास्ता टूट गया। अब चींटियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी थी। खाने का आखिरी स्रोत उस दूसरी चट्टान पर था, लेकिन बीच में वही गहरी खाई थी। अब कॉलोनी में डर फैल गया। फिर कुछ चींटियां बोली, अब वहां पहुंचना नामुमकिन है। और कुछ बोली, हम इतने छोटे हैं, अगर गिर गए तो मर जाएंगे। और कुछ चींटियां चुप रहीं, क्योंकि उन्हें डर था, लेकिन उन्हें हार मानने की आदत नहीं थी। तभी एक बूढ़ी चींटी आगे आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा था। फिर उसने कहा, रास्ते खुद नहीं खुलते, रास्ते बनाए जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर सारी चींटियां शांत हो गईं। आगे बूढ़ी चींटी ने कहा, अगर हम अकेले चलेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन अगर हम साथ जुड़ गए तो रास्ता बन जाएगा। दोस्तों, फिर जो हुआ वही इस कहानी की असली सीख है। अब एक एक चींटी आगे बढ़ी, लेकिन कोई डर से कांप रही थी और कोई हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटी। अब पहली चींटी ने अपने शरीर को चट्टान के किनारे टिकाया, फिर दूसरी चींटी ने उसका सहारा लिया, फिर तीसरी ने दूसरी का, और धीरे धीरे चींटियों ने अपने शरीरों से एक पुल बनाना शुरू किया। उनका पता था कि नीचे मौत है, लेकिन ऊपर अभी भी उम्मीद थी। इतने में कुछ चींटियों के पैर फिसले और कुछ को चोट लगी, लेकिन किसी ने भी पकड़ नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था अगर आज छोड़ा तो कल पूरी कॉलोनी भूखी मर जाएगी। अब समय बीतता गया और पुल लंबा होता गया, और आखिरकार वो पल आया जब पहली चींटी ने दूसरी चट्टान पर पैर रखा। उस पल किसी ने जश्न नहीं मनाया और ना किसी ने चिल्लाया, क्योंकि असली योद्धा शोर नहीं करते। अब एक एक करके सारी चींटियां उस पुल से पार होने लगी। वहां जाते ही सबने खाना लिया और इस तरह से उनकी कॉलोनी बच गई। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि उन्हें खाना मिला। उनके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। अब अगर कोई पूछे कि इतनी छोटी चींटी में इतनी ताकत कहां से आई, तो जवाब सिर्फ इतना है, जिद से। क्योंकि जब जिद जिंदा होती है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। क्योंकि अगर तू रुकावट से लड़ता है तो सही में सब हासिल होता है, और अगर तू अपनी जिद पर अड़ जाता है तो कोई खाई तुझे रोक नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी चींटियों की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, तू कमजोर नहीं है, तू बस अपनी ताकत भूल गया है। और जब तू उसे याद कर लेगा तो रास्ते खुद खुलते चले जाएंगे। और ये कहानी खत्म हो जाती है। जाने से पहले मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इतना जरूर बताना। धन्यवाद।